हेलो एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो जो मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाती हूँ। उसका मुझे बहुत अच्छा आप लोगों से रिस्पांस भी आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे ताकि मैं जान सकूं कि आपके मन में क्या है और आप क्या देखना चाहते हो। ये भी कमेंट करिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइए। आज हम देखेंगे कि कार्मिक नंबर क्या होते हैं और उनसे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनकी क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं। कि हमारे कार्मिक नंबर वो होते हैं जो हम अपनी पास्ट लाइफ से लेके प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स या कह लो की चीजें लेकर आते हैं। तो जो 13, 14, 16 और 19 ये 4 नंबर हैं जो कार्मिक डेट नंबर होते हैं। मतलब जो हम अपनी पास्ट लाइफ से अपनी कुछ चीजों को साथ लेकर आते हैं और इस समय हम उनको क्लियर कर सकते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और कैसे हमें उनको ठीक करना है ये आज मैं आपको उसकी बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये 13, 14, 16 और 19 नंबर जिनकी भी लाइफ में होते हैं उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में जाती है। उनकी लाइफ में हर चीज, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो या जनरली उनको कुछ भी चीज जो होती है वो बहुत स्ट्रगल के बाद ही मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ये छोटी छोटी चीजें उपाय नहीं हमें पता होते तो ये पता होने के बाद हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमको जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है या ना रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहे, बिना बात की बीमारियां हमारे घर में हमारी लाइफ में आ रही हैं, कोई पैसा बच नहीं रहा या हर चीज, जॉब हो, वर्क हो, हर चीज में बहुत स्ट्रगल आ रहा है। तो तब मैं जब नंबर देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अधिकतर वो नंबर होते हैं 13, 14, 16 और 19। तब मेरे मन में आया कि मैं आपके साथ एक ये वीडियो शेयर करूं कि अगर आप ये नंबर के पर्सन हो, छोटी 1 या 2 रेमेडीज के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर 13 जो होता है वो नंबर 1 और 3 2 का कॉम्बिनेशन होता है, जो सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है। बट लास्ट नंबर उनका क्या बनता है? राहु। 4 नंबर बन जाता है जो कि उनको बहुत लाइफ में तकलीफ देता है। ये पर्सन जो होते हैं ये बहुत स्टबर्न नेचर के हो जाते हैं। ये अपनी पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स के कारण कह लो या इस समय राहु के कारण ये बहुत स्टबर्न नेचर हो जाती है। सिर्फ अपनी मनमाना, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे काम हो, इनको बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि एक स्टबर्ननेस आ जाती है, ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो लोग नंबर 13 के हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर वो डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ का उनका कर्मा ही यही है कि उन्होंने डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया या फिर बहुत ईगो के कारण उनकी ये लाइफ में जो भी पास्ट लाइफ की चीजें थी वो आगे आई हैं। तो उनको इस लाइफ में उस कर्मास को तोड़ने के लिए, उन चीजों को खत्म करने के लिए डिसिप्लिन से रहना बहुत जरूरी है। उनकी लाइफ में हर चीज, चाहे काम में हो, चाहे सोने जागने में, हर चीज में उनको डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आते हैं तो वो चीजें, उनके कर्मास ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम कहेंगे कि उनके अंदर जो चीजें हैं, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी। जो भी चीज है वो उनको हार्ड वर्क से ही मिलेगी, क्योंकि एक तो राहु है और एक 13 नंबर है। तो दोनों चीजें मिलके उनको यही बोलेंगे कि हार्ड वर्क करना। स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहेगा बट हार्ड वर्क से वो स्ट्रगल कम हो जाए। आप सोचो कि आपको घर बैठे चीजें मिलेंगी तो वो नहीं होगा। तो आप हार्ड वर्क करो, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। इसके साथ साथ आप 2-3 छोटे छोटे उपाय करो कि आपको फूड डोनेशन जरूर करना। आपको एवरी वीक कुछ ना कुछ खाना, बेशक आपसे कोई एक केला, 2 केले किसी को दे दो, कोई चीज छोटी सी खिला दो, बिस्किट्स दे दो, ये जरूर करना है। आपको दान जरूर करना है, फूड डोनेशन, अन्नदान। इसके साथ साथ आपने स्ट्रे डॉग्स को, घर के नहीं, स्ट्रे डॉग्स को, ये तो हम कहेंगे कि जो भी कार्मिक नंबर वाले लोग हैं 13, 14, 16 और 19, हर एक को करना है कि स्ट्रे डॉग्स को फूड जरूर खिलाना है। क्योंकि घर के जो डॉग्स होते हैं वो हम अपने लिए, अपनी सेल्फिश हमारी नीड्स होती हैं, हमारे इमोशंस के लिए रखते हैं। जो स्ट्रे डॉग्स को जब हम फूड डालते हैं तो वो हमारे राहु को अपने आप ठीक करने लग जाते हैं। तो आप राहु केतु को ठीक करने के लिए अपने स्ट्रे डॉग्स को जरूर फूड खिलाओ। वीक में 1 बार, 2 बार या ज्यादा, वो आपके ऊपर है, बट 1 बार तो जरूर खिलाओ। बट वो फूड खराब नहीं होना चाहिए। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आप 13 नंबर हो तो आपको बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, अंदर से डर लगने लगेगा। कई बार चीजों में बहुत हर्डल्स आएंगे, एक फियर फील करोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप लोगों के ऊपर बिना बात के गुस्सा करोगे। तो आप समझ लो कि आपका राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। तो आपने ये 2 उपाय करने हैं। इसके साथ साथ एक और जरूर उपाय करना है कि आपने गुड़, जैगरी गुड़ जो है वो काउस को जरूर खिलाना है। गाय को गुड़ खिलाना थर्सडे के दिन आपके लिए एक चमत्कारिक रेमेडी की तरह आपको फर्क देगा, फायदा देगा। तो 13 नंबर वालों का आज हमने देखा। अब इसके साथ हम देखेंगे कि 14 नंबर के लोग
लोग जो होते हैं, जो 14 नंबर के लोग होते हैं, वो हुआ 1 और 4 मतलब 5 मरकुरी का नंबर। मरकुरी का नंबर कहीं पर जो होगा वो आपको कम्युनिकेशन में आपकी प्रॉब्लम देगा। आपका जो होगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल की जरूरत है। आपको लोगों के साथ कुछ भी रफ लैंग्वेज या अब्यूजिव लैंग्वेज में बात नहीं करनी। आपका पास्ट लाइफ कर्मा यही है कि आपने शायद पास्ट लाइफ में बहुत अब्यूजिव थे, आप इगोइस्टिक थे, इस वजह से वो चीजें इस जन्म में खत्म करने के लिए आपको मौका मिला है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपने शायद पास्ट लाइफ में आप कह सकते हो कि मिस ऑफ फ्रीडम किया, कि अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन आप रखो एंड यू विल सी कि आपकी स्ट्रगल्स, आपकी परेशानियां अपने आप खत्म होने लग जाएंगी। आप हो सकता है कि इस टाइम में जो 14 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एडिक्शंस में पड़ जाते हैं। अल्कोहल हो गया, स्मोक हो गया, सेक्स लाइफ हो गया, इन चीजों का अगर आपको फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा एडिक्शन मुझे हो गया, तो आप समझ जाइए कि आपका मरकरी जो है वो इस समय बुध ग्रह सही नहीं चल रहा और आपके पास्ट लाइफ कर्मास कहीं ना कहीं आपको हिट कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए जो मैंने बताया कि आपको फूड डोनेशन वीक में एक बार जरूर करनी है, वो आपने बुधवार वाले दिन करनी है। ग्रीन चीज का दान कर सकते हो, मूंग का, पालक का, कोई भी ग्रीन सब्जी का दान आप करिए वीक में एक बार जरूर। इसके साथ साथ स्ट्रीट डॉग्स को फूड वीक में एक बार, 2 बार या ज्यादा जरूर खिलाइए। उससे आपके जो कर्मास होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा खत्म होने शुरू हो जाते हैं, क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। आपको अपनी रूटीन सेट करनी पड़ेगी। आपको अपनी रूटीन, चाहे वो काम की हो, चाहे खाने की हो, चाहे लव लाइफ में रूटीन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आपको पता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ डेली एक अच्छे से बात करना है, अब्यूजिव नहीं हो सकते आप, क्योंकि आपकी ये पास्ट लाइफ की एक कमजोरी है जो आपके इस बार भी आई है आपके अंदर। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अब्यूजिव हो डे टू डे लाइफ में, क्या हमेशा के लिए स्ट्रगल्स क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप धीरे धीरे खत्म कर दो। कम नहीं करना, खत्म करना है, वो आप खत्म कर दो। आप देखोगे कि आपकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ आपको है कि आपको यूनिवर्स, भगवान में, यूनिवर्स में फेथ रखना है। आप कई बार ऐसा होता है कि बहुत विश्वास करना छोड़ देते हो, मेरे साथ इतना स्ट्रगल है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं किस चीज का फेथ रखूं, तो वो आप छोड़ दो। यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहा है, बट उसके लिए आपको भी उनके साथ मिलके वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अब्यूजिवनेस से दूर रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी रेमेडी है, आप फिश अगर आपके आसपास कहीं है, या आप एक छोटा सा एक्वेरियम घर में रख सकते हो, फिश को फूड दो और ब्लैक एंड्स और फिश को फूड दो, आपका स्ट्रगल्स कम होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ फूड डोनेशन और स्ट्रीट डॉग्स को फूड तो आपने देना है। अगले पार्ट में हम देखेंगे नंबर 16 और नंबर 19 वालों के लिए क्या रेमेडीज आती हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।